क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 31वां इतवार है। न्यूयॉर्क के रिकर्स आइलैंड में स्थित एक कारावास में फादर जॉर्ज एंडरसन चापलिन के तौर पर काम करते थे। कारावास में अक्सर शाम के वक्त कुछ कैदियों के साथ वे प्रेयर मीटिंग किया करते थे। प्रेयर मीटिंग में वे बाइबल का पाठ पढ़ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और बाइबल का पाठ पढ़ने के बाद उसका विवरण देना और उसके बाद जो भी वे छोटे मोटे काम कर सकते थे उसके बारे में वे बातें करते थे। अक्सर वे उस बाइबल प्रेयर मीटिंग में उड़ाव पुत्र की कहानी या भले समारी का दृष्टांत पढ़ा करते थे ताकि कैदियों के मन में कटुता ना हो, एक दूसरे को माफ कर सके और अच्छा जीवन बिता सके। साथ ही साथ भले समारी का दृष्टांत इसलिए सुनाते थे कि वे एक दूसरे को मदद कर सके, भाईचारे के साथ अपना जीवन बिता सके। एक दिन शाम के वक्त उसी प्रिजन के और एक शिक्षण के एक व्यक्ति प्रेयर मीटिंग में आ जाते हैं। उनका नाम था रिचर्ड। वे दिमाग में उतने संतुलित नहीं थे। उन्होंने अपने और 2 ब्लैंकेट्स ओढ़कर आए हुए थे क्योंकि काफी ठंडा था और उस दिन भले समारी का दृष्टांत का पाठ पढ़ रहे थे और उसके बारे में बातचीत हो रही थी। मार्च का महीना था, ठंडी हवा चल रही थी और रिचर्ड के बगल में ही और एक कैदी बैठा हुआ था। वो सिर्फ एक टी शर्ट और पैंट्स पहनकर आया हुआ था। उस ठंडी हवा में उसे बहुत ठंडा लग रहा था, सिकुड़ रहा था। और प्रेयर मीटिंग में जब वे लोग भले समारी का दृष्टांत पढ़ने के बाद उस पर मनन चिंतन करके उसके बारे में बातें कर रहे थे कि हम एक दूसरे को कैसे मदद कर सकते हैं, किसको मदद चाहिए, किसके साथ हमें बैठना है, क्या करना है, इन्हीं बातों को वे आगे बढ़ा रहे थे। तब रिचर्ड धीरे से उठ जाता है और अपने पास से 2 कंबलों में से एक कंबल अलग कर देता है और उसे निकालकर जो अपने बगल में जो बैठा हुआ व्यक्ति था उसके ऊपर डाल देता है। यह दृश्य देखकर उस प्रेयर मीटिंग में सबको अच्छा लगा। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, इंसानियत ही एक ऐसी चीज है जो हमें प्यार में बांध देता है। ईश्वर का प्यार और पड़ोसी प्रेम एक दूसरे के लिए पूरक है। जो ईश्वर से प्यार करता है वह जरूर पड़ोसी से भी प्यार करता है। जो पड़ोसी से प्यार करता है वह जरूर ईश्वर के करीब है। अगर हम लोग पड़ोसी से प्यार नहीं करते हैं तो कभी भी यह नहीं बोल सकते कि हम ईश्वर से प्यार करते हैं, ईश्वर के करीब हैं। क्योंकि संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 20 में कहते हैं कि यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा है प्यार नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने इन दोनों नियमों को जो पुराने व्यवस्था में लिखे गए हैं उन्हें साथ लाते हैं। पहला नियम जो आज के पहले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है विधि विवरण ग्रंथ में, जिसके उल्लेख विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में मिलता है कि हम अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे तन से ईश्वर को प्यार करना चाहिए। और उसके बाद दूसरा नियम जो लेवी ग्रंथ में लिखा है अध्याय 19 पद संख्या 18 में,
कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन दोनों नियमों को प्रभु यीशु ख्रीस्त नजदीक लाते हैं कि अगर हम ईश्वर से प्यार करते हैं तो हमें जरूर पड़ोसी से भी प्यार करना चाहिए। अगर हम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते तो ईश्वर से भी धीरे धीरे से दूर चले जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा कर हम लोग अपने घर में प्रेयर्स नहीं कर सकते, पाठ नहीं पढ़ सकते, रोजरी नहीं कर सकते। जब हम लोग पड़ोसी से दुश्मनी रखते हैं, ज्यादातर हम लोग उनके बारे में ही सोचा करते हैं, उनके बारे में भला बुरा कहने लगते हैं और ईश्वर को धीरे धीरे भूल जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पड़ोसी प्रेम तब ठीक होता है, तब सार्थक होता है जब हम लोग अपने घर में, अपने परिवार में प्यार के साथ जीवन बिताते हैं। पड़ोसी प्रेम तब फलता है, फूलता है जब हम लोग अपने घर में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ अपना जीवन बिताते हैं। ऐसे तमाम लोग होंगे, ऐसे तमाम परिवार होंगे जो घर में अपने माता पिता से बातें नहीं करते, अपने भाई बहनों से बातें नहीं करते हो, अपने चाचा के, अपनी चाची के चेहरा तक नहीं देखना चाहते हो। उस परिवार में प्रभु तो दूर हैं, साथ ही साथ पड़ोसी प्रेम भी नहीं हो पाता है। उस परिवार में रोजरी माला विनती, प्रेयर मीटिंग्स, बाइबल का पाठ शायद ही होता हो। मैं इन जैसे परिवारों से यह सवाल पूछना चाहता हूं, हम अपने घर में कितने प्यारे हैं? हम घर वालों के साथ कितना समय बिताते हैं? कितने प्यार के साथ उनसे बातें करते हैं, उनको समझते हैं, उनको मदद करते हैं? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मदर्स डे पे मैंने एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा था पेपर में। एक औरत जिसका नाम डोना था, उसने अपने माँ के बारे में लिखा था। उसकी माँ 80 साल की थी, वो पिछले हफ्ते ही गुजर गई थी। उस दुख में अपने साथियों को सुझाव देते हुए एक ओपन लेटर वो लिखती है। कुछ इस प्रकार था कि डोना लिखती है कि मैं ऑफिस जाने के रास्ते में ही मेरा मम्मी का घर था। मेरी मम्मी 80 साल की थी और अकेला रहा करती थी। जब भी मैं ऑफिस जाया करती थी, मेरे पास ये मौका था कि सवेरे 5 मिनट पहले जाकर मैं मम्मी से मिलकर जा सकती थी, परंतु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। ऑफिस से छूटने के बाद शाम के वक्त मैं मम्मी के साथ कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा बिता सकती थी। मम्मी के साथ बैठकर चाय या कॉफी पी सकती थी, बातें कर सकती थी, परंतु कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया। मैं मम्मी से फोन पे बात कर सकती थी, फोन घुमा सकती थी, बल्कि मम्मी स्वयं मुझे फोन करती थी। और जब भी मम्मी मुझे फोन करती थी, मैं 1 मिनट 1.5 मिनट में उनका फोन काटा करती थी। कहती थी कि मम्मी मैं अभी बिजी हूं, ऑफिस में हूं। मम्मी मैं अभी रसोई घर में हूं, खाना पका रही हूं, बाद में बात करेंगे। मम्मी मैं अभी ट्रैवल कर रही हूं, बस में हूं, ऑटो में हूं, सुनाई नहीं दे रहा है, बाद में बात करेंगे। मम्मी मैं आज थक गई हूं, कल सवेरे बात करेंगे। इन सारे बहानों को देते हुए मैं मम्मी का फोन काटती थी। मेरी मम्मी अभी इस संसार में नहीं है। मुझे बहुत कलता है, मैं बहुत दुखी हूं। मैं उन सारे बेटियों से यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारा व्यवहार ऐसा है तो बहुत सारे हमारे माताएं हर रोज रोते होंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, एक दूसरे को प्यार करना, घर परिवार वालों को प्यार करना और पड़ोसी को प्यार करना उतना आसान नहीं है। हमें हमेशा याद रखना होगा कि प्रभु ने अपना मिशन कार्य
प्यार का संदेश के साथ ही शुरू किया था। जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने बपतिस्मा ग्रहण किया था, इसके बारे में संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17 में हम लोग पढ़ते हैं, उन्हें स्वर्ग से एक वाणी सुनाई दी थी। वह वाणी यह थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। साथ ही साथ प्रभु ने जब अपना मिशन कार्य पूरा कर चुके थे और स्वर्ग रोहण के लिए तैयार थे, तब वे अपने शिष्यों को इकट्ठा करते हुए यह कहते हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 15 से 17 तक, जब वे पेतरुस से यह कहते हैं, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जब सिमोन कहता है, जी हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु उनसे कहते हैं, मेरे भेड़ों को चराओ। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक दूसरे के साथ प्यार में अपना जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। ईश्वर को भी भरपूर मात्रा में प्यार करते रहें। आमीन।